वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143। In the given number, the digit in units place is 3 more than the digits in the tens place. Find the original number. तो फ्रेंड्स ये डिजिट वाले क्वेश्चन है। तो डिजिट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि उस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक रफ पहले वर्क कर लेंगे। मान लीजिए आपका यूनिट प्लेस है, ये आपका टेंस है। ठीक है, यूनिट का आप एक्स मानेंगे, ये आपका वाई हो जाएगा। तो जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, हम लोग ने पता होगा कि एक्सपांशन एक फॉर्मेट हो, जैसे कि 35 हो गया, राइट। उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये यूनिट का है तो 1 हो जाएगा, ये 10 है तो क्या हो जाएगा आपका, ये 10 इंटू वाई हो जाएगा, 1 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है ना। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से हो जाएगा, क्रॉस में कर दीजिए। सिंपली इसे रफ और करना है आपको। एक 10 के पास x आ जाएगा और यूनिट के पास आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन होगा और ये आपका सेकंड कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लेट द यूनिट place of number is equals to x और टेंस प्लेस ले लीजिए b, therefore ओरिजिनल नंबर आपका हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर आपका क्या होगा, देखिए टेंस पर क्या है तो 10 होगा। कौन सा नंबर है, y है। ठीक है ना, प्लस यूनिट का 1 और नंबर क्या माना है हमने, x माना है। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, 10y प्लस x। अब इंटरचेंज करना है उसको, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इंटरचेंज लिखिए यहाँ पर, व्हेन वी changed the number। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इज इक्वल्स टू टेंस इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। इस तरीके से हो जाएगा। यूनिट का टेंस, टेंस का यूनिट करना, बस इतना ही आपको ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा और ये y, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब अगर उनको ऐड करते हैं तो कितना होता है, 143 है ना, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन अगर हम लोग देखें, फर्स्ट कंडीशन आपका क्या है, a 2 digit number and the number with digit interchange। तो 2 digit ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 10y प्लस x प्लस विथ डिजिट इंटरचेंज। तो इंटरचेंज अलग करने के बाद हमको क्या मिला है, 10x प्लस y। कितना होगा, 143। फ्रेंड्स कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, उसमें ही आंसर होता है। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो देखिए क्या होगा, 10y प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज ओपन करना, प्लस 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 143। देखिए 10y x 10x तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 143। तो x प्लस y, देखिए 11 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिलेगी 143 डिवाइड बाय 11। और इस तरीके से आपका x प्लस वाई जो है
देखिए कैंसिल कीजिए, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं। इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस। तो लिखते हैं सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, डिजिट्स इन यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है हमारे पास, x है, ठीक है। इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस। तो क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे 3 ज्यादा, तो 3 को क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। देखिए x माइनस कीजिए, यहां पर आएगा तो ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। आगे लिख सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, सेकंड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 16, ठीक है। x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 16 डिवाइड बाय 2, और इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 8, ठीक है फ्रेंड्स। अब x की वैल्यू आपको निकल गई, आगे कीजिए, पुट x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 8, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 5। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर आपका क्या था, 10y प्लस x, रख दीजिए वैल्यू, रख दीजिए 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस x की वैल्यू क्या है, 8 है, और 10 5 जा 50 प्लस 8, और आपका जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका फ्रेंड्स, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप। तो जो कांताबाई है वो किसी दुकान से क्या कर रही है, 1.5 kg क्या कर रही है, टी खरीद रही है एंड 5 kg शुगर खरीद रही है। शी पेड 50 रुपीज एज अ रिटर्न फेयर फ्रॉम फॉर रिक्शा। मतलब वहां से जब रिक्शे से आई तो उसके लिए वो 50 रुपया ट्रैवलिंग चार्जेस लग रहा है, उसका भाड़ा लग रहा है। टोटल एक्सपेंस कितना किया उसने फ्रेंड्स, 700। देन शी रियलाइज दैट द बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी एट द सेम प्राइस। मतलब जब घर गए उसको पता चला कि अरे ऑनलाइन से अगर खरीदी थी तो यही इतने ही कॉस्ट में मुझे ये मेरा सामान मिल जाता और होम डिलीवरी का चार्ज भी नहीं लगता। सो नेक्स्ट मंथ उसने क्या किया, प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी एंड 7 kg शुगर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा उसने अरे मेरा ट्रैवलिंग बच रहा है, तो उसी पैसे को उसने डाल के क्या कर दिया, इस बार 2 किलो टी का ऑर्डर किया और 7 kg शुगर का ऑर्डर कर दिया। और इस बार उसका टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है, 880 रुपीज। क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको रफ वर्क एक करके देखना है। मान लीजिए आपका ये टी है और ये आपका क्या है, शुगर है, ठीक है ना। टी को आप अगर एक्स लेते हैं और ये वाई रहेगा आपका, ठीक है। कितना खरीदा उसने, 1.5, 1.5 मतलब 1.5x हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा
5y हो जाएगा। टोटल मिला के कॉस्ट कितना लग रहा है फ्रेंड्स, वो 700 दे रही है, लेकिन इसमें प्लस क्या है, 50 रुपया उसका ट्रैवलिंग चार्जेस समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब अगर सेकंड टाइम उसने क्या किया है, 2 किलो टी है उसका, और क्या किया उसने, 7 kg इस बार क्या किया है, शुगर ऑर्डर किया है, और इस बार कितना जा रहा है उसका, 880 रुपीज। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन बनेंगे, आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द रेट ऑफ टी पर kg बी x। फ्रेंड्स, रफ वर्क का मार्क्स नहीं मिलता, बट आपको एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप कीजिएगा जरूर। एंड रेट ऑफ शुगर पर kg बी वाई। ठीक है, इतना हो गया। और क्या दिया उसने, एक इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। रिक्शा का फेयर भी तो दिया उसने ना, है ना। रिक्शा फेयर कितना है, 50 रुपीज है। अब हम लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका 1.5x प्लस 5y प्लस 50। फिर ये 50 क्यों आया, क्योंकि अगर हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया, या फिर उसका होम डिलीवरी का चार्जेस वो भी तो ऐड होगा ना। तो कुल मिलाकर उसको 50 रुपया भी देना भी पड़ रहा है, और कितना एक्सपेंस हो रहा है सब मिलाकर 700। तो क्या हो जाएगा आपका, वही है 1.5x प्लस 5y इक्वल्स टू 700 माइनस 50। तो 1.5x प्लस 5y इक्वल्स टू 650 हो गया। ठीक है, आप इधर देखिए डेसिमल में है, पॉइंट हटा दीजिए। तो क्या करेंगे पॉइंट हटाने के लिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्यों, क्योंकि 1.5 इंटू 2 करेंगे तो सीधा सीधा 3 हो जाएगा। तो लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाय 2, लिख लीजिए यहाँ पर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस 5 टू 10y हो जाएगा, और 650 इंटू 2 करते हैं तो आपका मिल जाएगा 1300। ये आपका इक्वेशन सेकंड है। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड मिल गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन आपको दिया हुआ है कि 2 kg टी है एंड 7 kg शुगर है। ठीक है, तो 2x हो जाएगा सिंपली, एंड 7y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x क्या है, t है, और शुगर क्या है आपका y है, और इस बार कॉस्ट कितना जा रहा है उसको 880 रुपीज। ये आपका इक्वेशन नंबर, आप इसको थर्ड दे दीजिए। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2x है, 3x है, 10y है, 7y, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए, मल्टीप्लाई with 2 in equation second, and with 3 in इक्वेशन थर्ड। मतलब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है और 3 का मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है। क्यों, क्योंकि हमको x को एलिमिनेट करना है। y को भी कर सकते हैं, बट y को अगर करने जाएंगे तो बहुत बड़ा एक नंबर आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा नंबर पकड़ेंगे, दैट इज x का। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देखते हैं।
6x हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6x प्लस 20y, 13 इंटू 2 2600। ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, फोर्थ। फिर यहाँ पर आप ये 6, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6x प्लस 7 3 21y प्लस 880 इंटू 3 अगर करते हैं तो 2640 आ जाएगा। देखिए सेम हो गया, कैंसल। तो माइनस y इज इक्वल्स टू आपका आएगा -40। तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 40। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल्स टू 40 इन, फ्रेंड्स आप इस y की वैल्यू को जिसमें चाहे उसमें पुट कर सकते हैं। आप देख लीजिए, सबसे इजी जो इक्वेशन आपको दिखेगा आप कोशिश कीजिए कि उसी में रखें हमेशा। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। थर्ड हमारा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1300, है ना। 3x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1300। 10y है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो 3x प्लस 10 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 1300। तो 3x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4, 4 इंटू 1 4 और ये 00 इज इक्वल्स टू 1300। 3x इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1300 माइनस 400। x की वैल्यू आपको मिलेगी 900 डिवाइड बाय 3, और इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 300। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है ना। तो लास्ट में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन आपको क्या लिखा है, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी। लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर रेट ऑफ शुगर, रेट ऑफ टी। टी का क्या x था ना, यहाँ पर लिखिए 300, और शुगर का क्या लिया था, y लिया, तो ये आपका 40। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। फ्रेंड्स जब आप वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आता है। इस तरह का क्वेश्चंस आपको फिलअप्स टाइप में दिए होंगे, आपको उसको फिल आउट करना है, आपको 3 मार्क्स का रहता है। तो देखते हैं क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। सपोज दैट अनुष्का हैज x नोट्स ऑफ 100, मतलब 100 का कितना नोट है, x है, और 50 रुपीज वाला कितना नोट है उसके पास, y नोट्स। y नोट्स मतलब नंबर ऑफ नोट्स की क्वांटिटी बताई हुई है, क्वांटिटी है। ठीक है ना, मतलब 100 रुपए का मेरे पास 10 नोट है मान लो, 50 रुपए मेरे पास 5 नोट है, इस तरीके से। क्या लिखा आगे, अनुष्का गॉट, फ्रेंड्स यहाँ पर 2500 होगा, 2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन अबव। मतलब अनुष्का को आनंद से ऊपर जो डिनोमिनेशन, मतलब क्या होता है, जो वैल्यू है नोटों की है 50 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, उसी कंडीशन में उसको मिला है। ठीक है, जिसके वजह तो टोटल अगर उसको करते हैं तो उसको अनुष्का के पास कितना हो जाता है, 2500। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या बनेगा फ्रेंड्स, देख लीजिए कि x जो नोट है वो किसका है, 100 का। तो क्या हो जाएगा आपका 100x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 2500। क्यों, 100 का नोट कितना है, x है,
50 का नोट कितना है, y है, और दोनों को मिलाने के बाद उसके पास कितना आ जा रहा है, 2500 हो रहा है। इसमें क्या लिखा, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर, लेकिन अगर आनंद ने अनुष्का को उतने ही रुपए मतलब नंबर्स को चेंज करके अगर दे दिए, नोटों की जो संख्या है वो चेंज करके दे दी है, नोट वही है 50 और 100 का है, बट एक्सचेंज करके इंटरचेंज करके दे दिया, तब क्या होता है, इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड ₹500 लेस, मतलब पहले जितना उसको मिल रहा था 2500 ना, अब उससे 500 रुपये कम मिलेगा। तो क्या हो जाएगा एक्चुअली आपका 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू, कैसे फ्रेंड, देखिए खाली इसको एक्सचेंज करना है, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देखिए काफी बड़े बड़े हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इसको क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 100x प्लस 50y इक्वल्स टू 2500। यहाँ पर आपका आएगा 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखते हैं तो इसको दो तीन तरीके से कर, देखिए यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टी है ना, 100x 100y 50y 50x, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली जैसा हम लोग करते हैं वैसा, है ना। लेकिन वैसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट सिमिलर करना पड़ेगा, जो कि है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको एडिशन कर देते हैं, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए एडिशन, एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150x प्लस 150y इक्वल्स टू 4500, x प्लस y, इसमें देखिए 150 आपका कॉमन मिल जाएगा, 4500, x प्लस y की वैल्यू आपको मिलेगी 4500 डिवाइड बाय 150, और x प्लस y की वैल्यू आपको मिलेगी, 0 से 0 जाएगा, 15 3 जा 45, और ये आपका 0, क्या मिलेगा आपको 30, ठीक है। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए फ्रेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज कीजिए। अब देखिए 100 में से 50 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा, यहाँ भी माइनस में आएगा साइन, और आपको यहाँ पर मिलेगा 50y इज इक्वल्स टू 500, है ना। 2000 में से अगर 2500 में से अगर 2000 जाएगा तो 500 बचेगा, माइनस 100 में है, 100 माइनस में है, और 50 क्या पॉजिटिव मतलब प्लस में है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब यहाँ पर आपका 50 कॉमन लीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 500, x माइनस वाई इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाय 50, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपको मिलेगी 10, और इस तरीके से आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए x प्लस वाई है, x माइनस वाई, सिंपल हो गया एकदम। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ,
तो थर्ड और फोर्थ क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30 है फ्रेंड्स, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू है आपका 10। ठीक है ना, सॉल्व कीजिए इसको, माइनस प्लस में है y तो कैंसिल हो जाएगा। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 40, और x की वैल्यू आपको मिलेगी 40 डिवाइड बाय 2। इट मीन्स x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। पुट कीजिए x इज इक्वल्स टू 20, पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। थर्ड क्या इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30। x क्या है 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30। y की वैल्यू का क्या मिलेगी आपको 30 माइनस 20, और इस तरीके से y आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स 10। देखिए x आ गया, y आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ₹100 ऑफ नोट्स इज इक्वल्स टू 100 रुपीज क्या था, 100 रुपीज क्या था, x था। तो x की वैल्यू क्या है 20 है, और नोट्स ऑफ ₹50 रुपीज वाला नोट को क्या लिया था, x लिया, y लिया था, तो y कितना आया 10 आ गया। ठीक है, काफी इजी था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड है। ठीक है, एज वाला जो क्वेश्चन है नॉर्मली 70, 80, 90% आते ही एग्जाम में, बिकॉज ये काफी कॉमन है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग शुरुआत से करते आए हैं, और बोर्ड में भी अक्सर इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। देखते क्या है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ वर्क करके देखते हैं। तो ये मान लीजिए आपका मनीष है और ये सविता है। अब प्रेजेंट एज दोनों की मान लेते हैं एक्स है, और ये वाई ईयर्स की रहेगी। ठीक है ना, सम प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31, मतलब दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इक्वल कितना आता है 31। लेकिन 3 साल पहले, मान लीजिए आज मेरी उम्र 12 साल है। ठीक है, 3 साल पहले मैं कितने का रहूंगा, 9 का रहूंगा। तो जाहिर सी बात है सविता भी तो 3 साल आज उसकी जितनी उम्र रहेगी उसका भी तो आखिर माइनस होगा ना। तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली कि 3 ईयर अगो अगर करते हैं तो x माइनस 3 एंड y माइनस 3 दोनों में से आपको करना होगा। ठीक है, मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता। सविता क्या है, ये है ना, तो 4 टाइम्स कीजिए, मतलब ये दोनों के बीच में यहां क्या आएगा, इक्वल आएगा। सिंपल है एकदम। शुरू करते हैं। लेट द फ्रेंड्स, लास्ट में जो क्वेश्चन होता है ना वही से शुरू करना। फाइंड देयर प्रेजेंट एज ना, तो यहां पर लिखे लेट देयर प्रेजेंट एज ऑफ मनीष is equals to x present age of सविता। सविता की क्या लेनी है, y मान के चलनी है। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगा हमारा,
काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो x प्लस वाई इक्वल्स 31 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है? देखिए चमत्कार हो गया, सेकंड और कंडीशन दोनों मैंने साथ में लिख दिया है ना। तो एक काम कीजिए, लिखिए यहां पर सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा? मनीष एज 3 years अगो। मनीष की एज क्या है? एक्स थी। 3 years अगो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 हो जाएगा। years ago was 4 times the age of सविता। सविता की एज क्या है? ठीक है ना, 4 टाइम्स उसकी एज क्या। सॉल्व कीजिए इसको। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 4 3 जा 12। तो x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 3। तो x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 31 और दूसरा क्या है? x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 9। देखिए दोनों सेम है, साइन चेंज कीजिए। ये प्लस में माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, और ये माइनस में तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। 4y प्लस में है और ये y, तो कितने हो जाएंगे? 5y हो जाएंगे। और 31 और 9 कितना होता है आपका? 40। y की वैल्यू आपको मिल के आएगी 8। ठीक है, y की वैल्यू आपको क्या आएगी? 8। अब इस y की वैल्यू को पुट कीजिए। पुट y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन आप फर्स्ट में रख दीजिए। काफी सिंपल है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 31। तो x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 31। x की वैल्यू क्या मिलेगी? 31 माइनस 8। इट मीन्स x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 23 हो जाएगा। ठीक है, therefore present age of Manish x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 23 years। present age of सविता y क्या हो जाएगा? 8 years। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 31 होता है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। देखिए यहाँ पर नंबर्स नहीं दिया, रेशियो दिया हुआ है। टोटल सैलरी ऑफ 1 day ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। फ्रेंड्स वेजेस का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। वेजेस मतलब क्या होता है? जो डेली जो पैसा मिलता है ना लोगों को काम करने के लिए, उसको वेजेस बोलते हैं। ठीक है, और जो मंथली पेमेंट मिलता है कंपनी में अगर आप काम करते हो तो उसको सैलरी बोलते हैं। तो ये थोड़ा दोनों में एक फर्क होता है। कॉमर्स के लैंग्वेज में अगर आप आगे चल के कॉमर्स अगर लेते हो तो आपको पता चलेगा।
सैलरी क्या होता है और वेजेस क्या होता है। ठीक है, लेट द डेली wages of skilled worker is equals to X and daily wages of unskilled worker is equals to Y। ठीक है ना, हमने क्या मान लिया कि स्किल्ड वर्कर का डेली का वेजेस कितना एक्स है और अनस्किल्ड लोगों का कितना है वाई है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है हमको, फर्स्ट कंडीशन इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर इज 5:3। इसका मतलब क्या है, स्किल्ड का 5 है और अनस्किल्ड का कितना है 3 है। ठीक है ना, पेमेंट हमने कितना माना है x और ये क्या हो जाएगा y। ठीक है, इसका मतलब x अपॉन y इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, इसको आप सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हो। एक काम कीजिए, आप इसको x यहीं पे रखिए और इस 3/5 को साथ में आप y को उस साइड लेके जाइए, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 3y/5। ठीक है, ये आपका इक्वेशन लिख दीजिए 1। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। मतलब एक दिन के दोनों की पगार वेजेस जो है 720 रुपए है। तो एक दिन के हमने यहां माना है ना, डेली है ना ये, तो सेकेंड कंडीशन, तो एक दिन में मान लीजिए स्किल्ड वर्कर का x है और अनस्किल्ड का y है और दोनों को मिला के कितना हो रहा है 720 हो रहा है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब देखिए यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 720 है और यहां पर x इक्वल टू 3y/5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस x की वैल्यू को, है ना, फ्रॉम इक्वेशन x इक्वल टू 3/5 फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन सेकेंड। पुट x is equals to 3y/5 in इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 720। x की वैल्यू की जगह क्या रखना हमको 3y/5 प्लस y इज इक्वल टू 720। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, इधर कुछ नहीं है तो यहां पर मान लीजिए 1 है, तो 3 × 1 दैट इज 3y प्लस 5 × y 5y/5 इज इक्वल टू 720। 3 + 5 8y हो जाएगा आपका, 8y/5 इज इक्वल टू 720। 8y की वैल्यू आपको मिलेगी 720 × 5। कैसे, ये 5 यहां पर डिवाइड में यहां आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको क्या करनी है 720 × 5, ये यहां पर हो जाएगा डिवाइड में। y की वैल्यू आपको मिलेगी 8 × 1 = 8, 8 × 9 = 72 और ये रहा 0, 9 × 5 = 45। तो ये आपका 450 आ जाएगा y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू का क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कीजिए। पुट y इज इक्वल्स टू 450 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू 3y/5
अपॉन 5, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 450 डिवाइड बाय 5। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 एंड ये रहा 0 और 9 3 जा 27 दैट इज 270 हो जाएगा। तो हमको x मिल गया y मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर डेली wages of skilled worker is that is x, क्या निकाला हमने x 450 और डेली wages of unskilled वर्कर दैट इज y, उसका कितना आया 270, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए। काफी इजी क्वेश्चन थे। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन को फ्रेंड्स बार बार रीड कीजिए, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलेगा और जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस A and B are 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो मान लीजिए ये एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है। 30 किलोमीटर क्या है इसका डिस्टेंस है। हामिद ट्रेवल्स फ्रॉम A टू B, तो ये पॉइंट आपका A होगा और ये आपका पॉइंट B हो जाएगा। एट द सेम टाइम, तो यहां पर आपको हामिद है और यहां पर आपका कौन हो जाएगा जोसेफ, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा है। पॉइंट B ऑन बाइक ट्रेवल्स टुवर्ड्स A, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट। दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट लग रहा है, ठीक है। सॉल्व करते पहले लेट द, लास्ट में क्या लगेगा स्पीड पूछा है ना, लेट द स्पीड ऑफ हामिद इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ जोसेफ इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों की स्पीड नहीं दी है, डिस्टेंस दे दिया हुआ है, टाइम दे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 minutes if Joseph would have been started from point B at the same time but in opposite direction, लेकिन जोसेफ अगर उसी समय पॉइंट B से चलना शुरू करता, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब A की तरफ ना आकर आगे की साइड जा रहा है वो, इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स A लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। हामिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3, तब हामिद उसको कितना टाइम के बाद पकड़ता 3 घंटे के बाद पकड़ पाता, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ हामिद एंड जोसेफ। तो हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर इसका टाइम तो दिया हुआ है 20 मिनट्स और डिस्टेंस भी टोटल दे दिया हुआ है, लेकिन दोनों का स्पीड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ऐसा तो नहीं कि पूरा डिस्टेंस इसने कवर कर लिया फिर पूरा डिस्टेंस जोसेफ ने कवर किया, दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया। तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा कि दोनों ने डिस्टेंस कितना कितना कवर किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंस आपको पता होना चाहिए सबसे मेन जो फॉर्मूला इसमें है वो है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन लिखिए,
अब फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या होगा, हमको इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और इसने कितना डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों मिल के 30 किलोमीटर कवर किया है ना, तो दोनों का डिस्टेंस प्लस करेंगे, इसको 30 होगा, राइट। तो निकालते हैं, तो इसको दे दीजिए d1। तो d इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो ये कितना टाइम ले रहा है, 20 मिनट। स्पीड कितनी है इसकी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपको जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया है और जो टाइम है वो मिनट में है। तो हमको एक ही यूनिट में दोनों चीजें रखनी पड़ेगी, या तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट, आवर्स में कन्वर्ट कीजिए, या तो फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप इसको 60 से डिवाइड कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, d1 इज इक्वल्स टू 20x डिवाइड बाय 60। ठीक है, अब d1 मतलब हामिद का निकल गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, d2 भी निकालेंगे। इट मीन जोसेफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो निकाल लेते हैं यहीं पर बगल में। d2 इज इक्वल्स टू 20 इंटू वाई, यह हो जाएगा 60। क्यों, क्योंकि हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर है, तो स्पीड कभी भी किलोमीटर पर आवर में निकलेगी। तो d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20y डिवाइड बाय 60। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों जो है, हामिद और जोसेफ, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ये यहां से यहां जा रहा है और ये भी यहीं से यहीं इसी तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, x प्लस वाई, मतलब दोनों की जो स्पीड होती है या फिर दोनों की जो डिस्टेंस रहेगी, हाँ, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करना है, हमेशा आपको ऐड करना है। ठीक है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, और ऐसे सिचुएशन में हम दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, लेस करते हैं, चाहे वो उनकी स्पीड हो चाहे वो उनका डिस्टेंस हो। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आपको याद रखना है कि डाउनस्ट्रीम में क्या करना है, ऐड करना है, एंड अपस्ट्रीम में क्या करना है, लेस करना है। अगर आप टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल आप देखोगे, है ना, बोट एंड स्ट्रीम वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम उसमें यही दिया हुआ है आपको। ठीक है, खाली कंसेप्ट आप याद रखिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ऐड हो जाएगा 20x प्लस 60 प्लस 20y अपॉन 60 इक्वल्स टू, दोनों ने डिस्टेंस मिला के कितना कवर किया, टोटल 30। ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 20x प्लस 20y डिवाइड बाय 60 इक्वल्स टू 30। अब 20 को कॉमन लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, और ये 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 इंटू 60 डिवाइड बाय 20। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में है, यहाँ आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। और x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिलेगी 23 जा 60 और 33 जा 90। ये आप इक्वेशन इसको फर्स्ट दीजिए। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, मैंने पहले बताया अपस्ट्रीम में क्या होता है, लेस होता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो दोनों का इसमें भी डिस्टेंस, अब ये यहां से कितना डिस्टेंस कवर करेगा और ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालना पड़ेगा। हालांकि दोनों कितने घंटे के बाद मिल रहे हैं, 3 आवर्स के बाद एक दूसरे को कैच कर ले रहे हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, d1 इज इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड, वही फॉर्मूला लगाना। तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, 3 आवर्स। स्पीड कितनी है, x, तो d1 क्या हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा। सिमिलरली d2 भी निकालिए, 3 आवर्स इंटू y, क्या है, स्पीड है इसकी,
तो d2 क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, अब दोनों को जैसे मैंने पहले बताया कि क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उन्होंने 30 किलोमीटर। ठीक है, तो x माइनस वाई दोनों में देखिए 3 कॉमन है, 3 को बाहर लीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30/3 और x माइनस वाई की वैल्यू आपको मिलेगी फ्रेंड्स 10। इसको आप इक्वेशन सेकेंड दीजिए। अब सॉल्व कीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो देखिए प्लस में है माइनस में कैंसल, 2x इज इक्वल्स टू 100। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू आपको आएगा 50। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 30। ठीक है, सॉरी 90 है ना, तो यहां पर आपका 90 आ जाएगा। तो x की जगह पर क्या रखना है हमको 50 रखना है। 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 90 और y की वैल्यू आपको होगी 90 माइनस 50, y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 40। तो फ्रेंड्स हमने x निकाल लिया, y निकाल लिया, इट मीन्स हमने क्या निकाल लिया, दोनों की स्पीड निकाल ली। यहां लिख देंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ हामिद इज इक्वल्स टू, हामिद का कितना था x माना था है ना, इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ जोसेफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, प्रॉब्लम सेट भी हम पूरा सॉल्व कर लिया हमने। तो इस तरीके से आपका चैप्टर मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है।